नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक और नई ट्रिक के साथ जो कि है टैक्सेशन की ट्रिक। कई एग्जाम में टैक्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे तो कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं उन्हें तो टैक्स का थोड़ा बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, लेकिन जो बच्चे इन सब्जेक्ट से नहीं पढ़े तो उन्हें टैक्स की कम जानकारी होती है। तो उनके लिए आज एक नई ट्रिक लेकर आए हैं। पहली बात, सबसे पहले एक बात कर लेते हैं टैक्स पर। टैक्स क्या होता है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो एक सरकार को देनी पड़ती है, मतलब सरकार को लेनी पड़ती है और लोगों को सरकार को देनी पड़ती है ताकि सरकार अपने राज्य में या अपने पूरे देश में सही ढंग से अपने पूरे देश का विकास कर सके। तो टैक्स दो तरीके से वसूला जाता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जी जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। तो इससे हमें कुछ नहीं पता लगा जी, बताइए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन का मतलब ये है कि जैसे डायरेक्ट टैक्स, मेरे ऊपर कोई टैक्स लगा दिया है तो मैं इसे शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे ही पे करना होगा। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर मैं 5 लाख से अधिक इनकम कमाता हूं तो मुझे इनकम टैक्स भरना होगा, तो मैं ये टैक्स किसी और को भरने को नहीं कह सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको हम बताएं तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे कि एक बर्गर वाले के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया कि अगर आप बर्गर बेचोगे तो आपको इसके ऊपर इतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो बर्गर वाला क्या करता है, वो जिस बंदे को वो बर्गर बेचेगा उसी को, उसकी कीमत अमूमन 30 रुपये बर्गर की कीमत है तो और 5 रुपये टैक्स लगा के तो 35 का उसे ही बेच देगा। इससे बर्गर वाले के ऊपर लगाया गया टैक्स उसने अपने कस्टमर पर शिफ्ट कर दिया। इसे ही इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था डायरेक्ट टैक्स वो जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके, इनडायरेक्ट टैक्स वो जिसका बर्डन शिफ्ट ना किया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के अलग अलग टाइप हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के भी अलग अलग टाइप थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत कम टाइप्स रह चुके हैं और जीएसटी ही एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन फिर भी कई एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनके ऊपर बताना होता है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो इस टैक्स की ट्रिक को याद करने के लिए आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे याद कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स की ट्रिक है एक्सक्यूज मी। जी हाँ, एक गाना सुना होगा आपने, एक्सक्यूज मी क्या रे। जी हाँ, वैसे ही एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी से हमें याद रखना है EX से एक्साइज टैक्स सॉरी, और CU से कस्टम टैक्स, SE से सर्विस टैक्स, M से वैट या इसको मार्केट टैक्स भी बोला जाता है, E से एंटरटेनमेंट टैक्स। और इन सभी को अगर हम बहुत ही संक्षिप्त में देखें तो सभी के साथ GST को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में GST एकमात्र ऐसा टैक्स है जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, और कई और टैक्सेस भी लग रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके से, लेकिन आने वाले समय में संपूर्णतः पूरे तरीके से GST ही इनडायरेक्ट टैक्स रह जाएगा। अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास सिर्फ 3 ही तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है वेल्थ टैक्स, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है जी। और प्रॉपर्टी टैक्स भी होता था, उसके ऊपर भी अभी इनकम टैक्स में ही उसके प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। इसके लिए भी हम एक बिल्कुल सिंपल से ट्रिक लेके आए हैं, वी प्रो कंपनी इन। वी प्रो कंपनी इन इसकी ट्रिक रहेगी। वी से वेल्थ टैक्स, प्रो से प्रॉपर्टी टैक्स, कंपनी से कॉर्पोरेट टैक्स और इन से इनकम टैक्स। जी हाँ, इससे आप याद कर सकते हैं। अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके आपको एक डायरेक्ट टैक्स दे दिया जाएगा और 3 इनडायरेक्ट टैक्स, और पूछा जाएगा इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, या पूछा जाता है इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी ट्रिक जानने के लिए लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। धन्यवाद।